वेलकम बैक टू यूट्यूब की हमारी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th की बुक मोवेंट का चैप्टर 5 जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। तो बच्चों, ये जो आपका चैप्टर है, इसको पढ़ने से पहले हम इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है, इस पूरे चैप्टर का नाम है हमारा द हैप्पी प्रिंस, यानी कि एक खुश राजा या फिर एक खुश राजकुमार। तो ये जो एक कहानी है, ये एक राजकुमार की है जिनका नाम हैप्पी प्रिंस था। हैप्पी प्रिंस क्यों था? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी दुख को नहीं देखा था। वो जिस पैलेस में रहते थे, जिस महल में रहते थे, वहां पे किसी भी तरह के दुख को जाना अलाउ नहीं था। उनका जो पूरा जीवन है वो खुशी खुशी बीता, यानी सुख में ही बीता। बट जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका जो स्टैचू होता है, जो उनकी मूर्ति होती है, उसे जो उनकी राज्य की सबसे ऊंचाई पे कोलम बनाया जाता है, एक स्मारक बनाया जाता है, उस पे उनकी मूर्ति को लगा दिया जाता है। और जब उनकी मूर्ति इतनी ऊंचाई पे लग जाती है तो वो अपनी जो राज्य है उसे दूर दूर तक देख सकते हैं, और उसके जो दुख है, उसके जो दर्द है, उनके जो राज्य के लोग हैं वो किस स्थिति में रह रहे हैं, इसको आराम से महसूस करते हैं। तो जो हैप्पी प्रिंस होते हैं वो इससे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। एक बार क्या होता है, एक स्वेलो नाम का जो बर्ड होता है वो इजिप्ट में जा रहा होता है, यानी इजिप्ट नाम की एक जगह होती है, वहां पे जाता है ठंड के दिनों में, क्योंकि इजिप्ट कैसा ही बहुत ज्यादा गर्म जगह थी। जब वो इजिप्ट जाता है तो वो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू होता है, यानी हैप्पी प्रिंस का जो राज्य होता है, उसके ऊपर से जब गुजरता है तो शाम हो जाता जो शाम होती है तो सोचता है कि मैं कुछ देर क्या करूँ, यहाँ पे आराम करूंगा और उसके बाद में इजिप्ट के लिए निकल जाऊंगा, क्योंकि उसके जितने भी फ्रेंड है वो सारे इजिप्ट में जा चुके होते हैं। देन जब स्वेलो क्या करता है, हैप्पी प्रिंस के फीट में जाके लेटता है, यानी उसके पैरों में जाके लेटता है ताकि वो ठंड से बच सके। तभी उसके ऊपर कुछ वाटर की ड्रॉप गिरती है, यानी पानी की कुछ बूंदें गिरती हैं। वो आसमान की तरफ देखता है, पर आसमान एकदम साफ दिखाई देता है, कहीं भी बादल नहीं होते, पूरे आसमान में तारे तारे दिखाई देते हैं। तो उसे क्या होता है, बहुत अजीब लगता है। बाद में उसे पता चलता है कि जो हैप्पी प्रिंस है वो रो रहा है। हैप्पी प्रिंस क्यों रोता है? क्योंकि वो अपने राज्य के लोगों के दुख दर्द को देखता है। तो वो क्या करता है, स्वेलो से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी मदद करो। और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये पूरी तरह से गोल्ड का बना हुआ है, यानी सोने की पत्तियों से बना हुआ है। इसकी आंखें जो है वो नीला रूबी की है, यानी रूबी की बनी हुई है। इसकी जो तलवार है वो भी मणिक से बनी हुई है। तो क्या करता है, स्वेलो को बोलता है कि मैं बहुत दूर एक औरत को देख रहा हूँ, एक बूढ़ी सी औरत को देख रहा हूँ, जो क्या है, एक सी मिस्ट्रेस है, यानी एक दर्जिन है, जो क्वीन के कपड़ों को सिल रही है, उसके गाउन को सिल रही है। और उसका जो बेटा है वो बहुत ज्यादा बीमार है। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए और मेरी तलवार में से एक रूबी निकालो और जाके उस बूढ़ी औरत को देके आ जाओ। इस तरह से जो स्वेलो होता है वो उसकी मदद करता है। उसके बाद में वो एक मैच गर्ल को देखता है, यानी कि एक लड़की को देखता है जिसके हाथ में माचिस होती है, वो रो रही होती है। फिर सेलो क्या करता है, उसकी मदद करने के लिए जो तलवार में दूसरी उसके मतलब बहुत ही ज्यादा कीमती पत्थर लगा था उसको लेके जाता है और उस लड़की की मदद करता है। फिर एक प्ले राइटर होता है, उसकी मदद करी जाती है, वो बहुत गरीब होता है। उसके बाद जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे होते हैं, स्वेलो उनकी मदद करता है जाके। कहाँ से? जो किंग है उसकी जो पूरी बॉडी में सोना लगा था या जो कीमती पत्थर लगे थे उनके द्वारा। इस तरह से जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आंखें भी किस चीज की बनी हुई होती है, रूबी की, यानी कि कीमती पत्थर की बनी हुई होती है। और जो स्वेलो है वो क्या करता है, उन्हें भी उन गरीब और दुखी लोगों को देखे आ जाता है। उसके बाद में जो हैप्पी प्रिंस है वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो ये जो स्वेलो नाम का हमारा बर्ड होता है वो क्या करता है, उसी के साथ में रहने लगता है और उसके कंधे में बैठ के उसे पूरे दिन उसके आसपास की जो चीजें हैं उसको बताना शुरू कर देता है कि आसपास की क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। और वहां पे क्या पड़ने लगती है, तब तक बहुत ज्यादा ठंड का मौसम आ जाता है, स्नोफॉल होने लगता है, यानी बर्फबारी होने लगती है। अब उसके बाद हम आगे की इस कहानी में जानेंगे कि इस पूरी कहानी में क्या होता है। क्या जो स्वेलो नाम का बर्ड है वो हमेशा प्रिंस के हैप्पी प्रिंस के साथ में रहता है, या फिर वो बेचारा ठंड यानी ठंड से बचने के लिए तो इजिप्ट जा रहा था, वो इजिप्ट जा पाता है या नहीं जा पाता है? अगर वो इजिप्ट नहीं जा पाता तो उसके साथ में क्या होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन, जिसमें हम जानेंगे कि हमारी आगे की जो कहानी, आगे की जो स्टोरी है उसमें क्या हुआ था। Above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was glittered all over with thin leaves
of fine gold, for eyes he had 2 bright spears, and a large red ruby glowed on his showered hilt. High above the city, यानी शहर के सबसे ऊपर, on a tall column, एक बड़ा सा स्तंभ था, stood द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जिसपे क्या लगा होता है, एक हैप्पी प्रिंस का, यानी एक हैप्पी प्रिंस थे उनका स्टैचू या मूर्ति लगी हुई थी. ही वॉज ग्रिडेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ द गोल्ड. वो किससे जड़ी हुई थी पूरी मूर्ति? फाइन गोल्ड से, यानी कि छोटी छोटी सोने की पत्तियां थी जिससे वो जड़ी हुई थी. फॉर आईज ही हैड 2 ब्राइट स्पेयर्स, और जो उसकी आंखें थी वो कैसी थी? स्पेयर्स की थी, यानी नीलम का जो वो पत्थर होता है उसकी थी. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज शोवर्ड हिल्ड, और रूबी यानी कि जो मणि थी वो क्या कर रही थी? उसकी तलवार में चमक रही थी, यानी तलवार में क्या लगी हुई थी? बहुत सारी रूबी लगी हुई थी. One night there flew over the city a little swallow. एक रात को एक पक्षी था swallow नाम का, वो उड़ता हुआ शहर के ऊपर से निकला. His friend had gone away to Egypt 6 weeks ago. उसके जो फ्रेंड्स थे वो सभी 6 सप्ताह पहले इजिप्ट, यानी एक राज्य था, एक देश था, वहाँ पर सभी चले गए थे. But he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. But उसने क्या डिसाइड करा कि वो कुछ समय के लिए यहाँ पे रुकेगा और कहाँ जाएगा? फिर इजिप्ट में जाएगा. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, वो पूरे दिन क्या करता रहा? उड़ता रहा. एट नाइट टाइम ही अराइव द सिटी, और रात के समय वो कहाँ पर पहुँचता है? उस शहर में पहुँच जाता है, यानी जहाँ हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था वो वहाँ पर पहुँच जाता है. वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. वेयर शैल आई पुट अप, वो अपने मन में सोचता है कि मैं कहाँ पर रुकूंगा. He said, I hope the town has made preparation, और वो अपने मन में सोचता है कि जो नगर है, जो शहर है, शायद उसने क्या कर रखी होगी? मेरे आने की तैयारियां पहले से कर रखी होगी, या वहाँ पे क्या चल रही होंगी? तैयारियां चल रही होगी. Then he saw the statue on the tall column. तभी वो बाद में किसे देखता है? एक बड़े से स्टैचू को देखता है, एक यानी टॉल कॉलम को देखता है, जो एक लंबे से स्तंभ, जो बड़े से स्तंभ पे जो प्रिंस की मूर्ति लगी थी उसको देखता है. आई विल पुट अप देयर, वो कहता है कि मैं यहाँ पर रुकूंगा. ही क्राइड, यानी खुशी से वो कहता है. इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ द फ्रेश एयर, सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. वो जो सैलो पक्षी होता है वो क्या कहता है कि ये जो जगह है वो अच्छी जगह है, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी? फ्रेश एयर मिलेगी, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? फ्रेश एयर मिलेगी मुझे, और मैं आराम से यहाँ पे रहूँगा. और कहाँ पर सोने के बारे में सोचा, यानी कहाँ लेटने के बारे में उसने सोचा? फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, यानी जो हैप्पी प्रिंस के पैर थे वहाँ पे सोने के बारे में या लेटने के बारे में उसने सोचा. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, he said softly to himself as he looked around. वो क्या कहता है अपने मन में? आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मुझे कैसा बेडरूम मिला है? गोल्डन का, यानी सोने का बेडरूम मुझे मिला है. टू हिमसेल्फ एज ही लुक अराउंड, जब उसने चारों तरफ उस हैप्पी प्रिंस को देखा. एंड ही prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fall on him. पर क्या करता है वो? जैसे ही क्या लेटने के बारे में सोचता है या अपने जो पंख है उसके अंदर अपने सिर को करता है, तो उसके ऊपर क्या गिरती है? वाटर की यानी कि पानी की बूंद उसके ऊपर गिरती है. What a curious thing, he cried. वो तेजी से बोलता है कि क्या मतलब अनोखी चीज़ है, या फिर ऐसी क्या अजीब सी घटना है. There is not a single cloud in the sky. जो स्काई है, जो आसमान है, उसमें तो कोई भी बादल दिखाई नहीं दे रहे. The stars are quite clear and bright and गेट इट इज़ रेनिंग. जो स्टार्स हैं वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं आसमान में, यानी कि जो आसमान है वो एकदम साफ़ है, बिल्कुल भी बादल नहीं है, और ना ही कोई जो बारिश है वो पड़ रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी क्या होती है? जब वो मन में इतनी बातें सोचता है तभी अनदर ड्रॉप गिरती है, यानी दूसरी बूंद उसके ऊपर गिरती है. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. वो आगे अपने मन में कहता है कि इस स्टैचू का, इस मूर्ति का क्या फ़ायदा जब ये मुझे बारिश से ही नहीं बचा पाती. I must look for a good chimney pot. एंड ही डिटर्मिनेड टू फ्ली अवे, उसे लगता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए? एक चिमनी पोट में, यानी कि जहाँ चिमनी बनी होती है मुझे वहाँ जाना चाहिए.
और वो वहाँ से उड़ जाने का या उड़ने का निश्चय कर लेता है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, बट जैसे ही वो अपने विंग्स को, पंखों को खोलने वाला होता है, अ थर्ड ड्रॉप फॉल, उसके ऊपर तीसरी जो बूंद है पानी की वो गिरती है। एंड ही लुक अप एंड सा, आहा व्हाट डिड ही सी, वो ऊपर की तरफ देखता है और वो क्या होता है, जो भी चीज़ें वो देखता है उससे क्या हो जाता है, पूरी तरह से अचंभित हो जाता है। उसने क्या देखा? द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, जो हैप्पी प्रिंस थे उनकी जो आइज थी वो बिल्कुल टीयर्स से यानी आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक, और जो टीयर्स थे, जो आंसू थे, वो उसके गोल्डन चिक्स पे यानी सुनहरे गालों पे दिखाई दे रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट, उसका जो फेस था वो उसकी जो फेस था वो चांद की रोशनी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। डेट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, ये देख के जो लिटिल स्वेलो था, जो पक्षी था, वो क्या हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा दया आती है। हु आर यू ही सेड, वो प्रिंस से पूछता है कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, प्रिंस जवाब देते हैं कि मेरा नाम क्या है, हैप्पी प्रिंस है। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच मी। वाई आर यू वीपिंग देन, तो वो पूछता है कि तो तुम रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच मी, तुमने मुझे क्या कर दिया, पूरी तरह से देखो भिगो दिया है। When I was alive and had a human heart, answer the statue, यानी हैप्पी प्रिंस यहाँ उसे उत्तर देते हैं कि जब मैं जीवित था और क्या था, एक ह्यूमन था यानी एक इंसान था। I did not know what tears were, कि मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। For I live in the palace where sorrow is not allowed to enter, मैं जिस महल में रहता था वहाँ दुख को आने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। My courtiers called me the happy prince, मेरे जो राज दरबार के लोग थे वो सभी मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से जानते थे या बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में मैं बहुत ज़्यादा क्या था, खुश भी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डिड, मैं हैप्पीली रहा और उसके बाद मैं मर गया। एंड नाउ डैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई डैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी एंड दोज माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चॉइस बट वीप। आखिर वो जो हैप्पी प्रिंस है वो क्या बता रहे हैं कि मैं अपना जो जीवन था वो खुशी के साथ में जिया और उसके बाद मर गया। एंड नाउ, और मेरे मरने के बाद में जब मैं मर गया तो जो मेरी मूर्ति थी, जो स्टैचू था, वो सबसे हाई जगह पे यानी सबसे ऊंचाई की जगह पे लगा दिया, जिससे कि मेरी जो सिटी थी, जो मेरा राज्य था, उसकी मैं अगलीनेस यानी दुख को और उनके दुख दर्द को देख सकूं। और वो क्या बता रहा है कि जो मेरा हार्ट है यानी कि जो मेरा हृदय है वो किसका बना हुआ है, लीड का बना हुआ है, यानी कि मेरा जो पूरा जो हृदय था वो एक प्रकार के पदार्थ उससे बना हुआ था, चीज़ से बना हुआ था, शीशे कांच का बना हुआ था। बट वो जो है वो अंदर से कैसे थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे यानी कि बहुत ज़्यादा रोते थे। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ, जो स्वैलो पक्षी है अब वो अपने मन में सोचता है, अपने आप को कहता है क्या ये सच में सॉलिड गोल्ड का नहीं बना हुआ है, यानी उन्हें लगता है कि जो हैप्पी प्रिंस है वो कठोर सोने का बना हुआ है यानी ठोस सोने का बना हुआ है। बट वो बाद में कहता है अरे मुझे तो लगा था ये ठोस सोने का बना हुआ है, बट ये कैसा है, अंदर से शीशे का है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, बट उसने उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की, यानी वह जो पक्षी था उसने कुछ भी नहीं कहा, यानी वो मन में सारी चीज़ें सोचता रहा। फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, जो हैप्पी प्रिंस था वो अपनी लो म्यूजिकल वॉइस में यानी धीमी आवाज़ में कहता रहा। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, बहुत दूर एक क्या है, घर है, यानी एक गली है, उस गली में क्या है, एक घर है, एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उसकी एक विंडो खुली हुई है। एंड थ्रो इट कैन आई सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, और मैं यहाँ से एक औरत को देख सकता हूँ जो एक किस पे बैठी हुई है, एक टेबल पे बैठी है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका जो फेस है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, यानी कि उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा पतला और थका हुआ है।
and she has coarse red hands all picked by the needles, for she is a seamstress. आगे वो क्या बताता है कि वो क्या है, एक सीमस्ट्रेस है, यानी कि एक दर्जीन है, जिसके जो हाथ है, जो उसके हाथ की उंगलियां हैं वो नीडल से क्या हो चुकी हैं, एकदम लाल हो चुकी हैं. She is embroidering flower on a stained gown of the loveliest of the queen maids of honor. वो क्या बताता है कि वो क्या कर रही है, जो क्वीन है, जो राजकुमारी है, उसके लिए गाउन बना रही है, यानी कि गाउन सिल रही है, जो कैसा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है. टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल. जो राजकुमारी जिस गाउन को कहाँ पहनेंगे, अगले नृत्य समारोह में पहनेंगी. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल. और उसी कमरे के एक कोने में उसका जो बेटा है वो बीमार पड़ा हुआ है. ही हैज़ अ फीवर. उसे क्या है, बुखार है. एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज. और वो अपनी मदर से कुछ ऑरेंज के लिए पूछ रहा है, यानी ऑरेंज खाने के लिए पूछ रहा है. हिज मदर वॉज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज क्राइंग. उसकी मदर के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ नदी के पानी के अलावा, इसलिए वो क्या कर रहा है, बच्चा रो रहा है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई शोवर्ड हिल. वो आगे क्या कहता है उससे कि स्वेलो पक्षी, तुम क्या मतलब, क्या तुम मेरी मदद करोगे और मेरी जो तलवार है उसमें से एक रूबी निकालोगे और उसे दे के आ सकते हो. माई फीट आर फैसिनेटेड टू बी पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव. मेरे जो पैर हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं, यानी कि जकड़े हुए हैं, और मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल सकता हूँ. इट फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो. जो स्वेलो है वो आके कहता है कि मैं इजिप्ट जाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ. माई फ्रेंड आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सोन दे विल गो टू स्लीप. वो क्या बताता है, मेरे जितने भी मित्र हैं वो सभी कहाँ चले गए हैं, मिस्र में चले गए हैं. वो सभी क्या कर रहे हैं, जो लार्ज लोटस हैं, जो बड़े बड़े से फूल हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और कुछ ही समय के बाद वो क्या हो जाएंगे, वहाँ सो जाएंगे. द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर. जो प्रिंस है वो उससे कहते हैं, निवेदन करते हैं कि एक रात के लिए तुम यहाँ और रुक जाओ और मेरा क्या बन जाओ, मैसेंजर, यानी संदेशवाहक बन जाओ. द बॉय इज सो थ्रस्टी. वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा भूखा है. एंड द मदर सो सैड. और उसकी जो मदर है बहुत दुखी है. ही सैड. हैप्पी प्रिंस उससे कहते हैं. आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट. वो जो पक्षी है, जो स्वेलो है, वो उससे कहता है, मुझे लगता है कि मुझे लड़के पसंद है, यानी मैं बट मैं क्या चाहती हूँ, मिस्र जाना चाहता हूँ. बट द हैप्पी प्रिंस आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़. यानी मुझे लगता है कि मुझे जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, वो पसंद नहीं है, और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, अभी इजिप्ट में जाना चाहता हूँ. बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड डैट द लिटिल फेलो वॉज सॉरी. इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सैड. जो हैप्पी प्रिंस है, बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड. पर जो हैप्पी प्रिंस है वो देखने में कैसे लगे, बहुत ज़्यादा दुखी लगे. डैट द लिटिल फेलो वॉज सॉरी. जिससे जो लिटिल फेलो था वो भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ. इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सेड. उसने कहा यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है. बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट. वो एक रात और रुकने के लिए वहाँ एग्री हो गया. एंड बी हिज मैसेंजर. और क्या बन गया, उसका मैसेंजर बन गया. थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. जो प्रिंस है वो उसे बताते हैं, उसे कहते हैं कि धन्यवाद स्वेलो. द स्वेलो पिक आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस शोवर्ड एंड फ्ल्यू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑन द टाउन. जो स्वेलो था उसने क्या करा, उनकी तलवार में से एक रूबी निकाला और वहाँ से उड़ गया छतों, उस जो टाउन था, वो जो शहर था, उसकी छतों के ऊपर से. ही पास बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल वर स्कल्प्टेड. वो एक टावर के पास में से होके गुजरा, यानी कि एक बहुत बड़ा सा टावर था, उसके पास में से होके गुजरा, जहाँ पे क्या बनी हुई थी, वाइट मार्बल के एंजल्स बनी हुई थी. यानी कि कुछ एंजल्स वहाँ, जहाँ पे मूर्ति एंजल्स की बनी हुई थी.
ही पास बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग। वो पैलेस के पास में से निकला यानी राजमहल के पास में से निकला जहाँ से किसकी आवाज़ आ रही थी, नृत्य की। अ ब्यूटीफुल गर्ल कम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, जिसमें उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी जो क्या अपने प्रेमी के साथ में बालकनी में खड़ी थी। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। वो उससे बात कर रही थी कि मुझे उम्मीद है कि जो मेरी ड्रेस है वो नृत्य समारोह तक बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने उसके ऊपर कुछ फ्लावर्स बनाने के लिए दिए हैं। बट द सी मिस्ट्रेस आर सो लेजी, बट जो दर्जिन है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा लेजी यानी आलसी है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ship. उसके बाद में वो कहाँ से होके गुजरता है, एक रिवर के पास में से, यानी कि एक नदी के पास में से होके वो गुजरता है जहाँ उसे पानी के जहाज़ों में कुछ लालटेनें लटकी हुई दिखाई देती हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन हाउस एंड लुक इन। उसके बाद में वो उस बूढ़ी औरत के घर के पास जाता है जो उसे बूढ़ी औरत दिखाई देती है। द बॉयज टॉसिंग फेरविशली ऑन हिज बेड, जो उसका लड़का था यानी जो बूढ़ी औरत का लड़का था वो बुखार में क्या कर रहा था, करवटें बदल रहा था। एट द मदर हैड फॉलन एस्लीप शी वॉज सो टायर्ड, और उसकी जो मदर है, जो बूढ़ी औरत थी वो क्या हो रही थी, उसे भी नींद आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इन ही होप एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन थिम्बल। उसने क्या करा, वो जो वुमेन औरत थी, वो जो लेटी हुई थी महिला, उसके पास में अपनी रूबी जो थी उसको फेंका यानी उसके पास में डाल दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, उसके बाद में वो आराम से उस बेड के पास में गया जहाँ वो बच्चा सो रहा था। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स, उसने उसके सिर पे अपने पंखों से हवा करी। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, वो जो लड़का था वो कहने लगा कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। एंड ही शंक इनटू अ डेलिशियस संबल, और वो जो बालक था उसे क्या लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, और वो एकदम गहरी और अच्छी नींद में सो गया। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, उसके बाद में स्वेलो वापस आता है हैप्पी प्रिंस के पास में। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताता है व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या करा। इट इज क्यूरियस ही रिमार्क बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल दोज इट इज सो कोल्ड। आगे वो क्या बोलता है उसे कि इट इज़ क्यूरियस, ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है या फिर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब चीज़ है, पर मैं इतनी ठंड में भी मुझे कैसा मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है बट मुझे फिर भी कैसा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा वार्म यानी गर्मी फील हो रही है। स्वेलो किससे कहता है, हैप्पी प्रिंस से। डैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस, जो हैप्पी प्रिंस है वो उसे कहते हैं ये तुम्हें इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि तुमने एक बहुत अच्छा काम करा है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल एस्लीप, उसके बाद में लिटिल स्वेलो सोचता हुआ सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि अगर वो कुछ सोचता था तो उसे क्या आने लगती थी, नींद आने लगती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब सुबह हुई वो नदी में गया और उसने स्नान करा। Tonight I go to Egypt, said the swallow. Swallow कहने लगा कि आज मैं कहाँ जाऊँगा, यानी आज की रात मैं इजिप्ट के लिए निकल जाऊँगा। And he was in high spirit at the prospect. आगे वो क्या बोलता है कि मैं आज कहाँ निकल जाऊँगा, अपने जो मिस्र है वहाँ के लिए निकल जाऊँगा। और वो कैसा था, बहुत ज़्यादा इस बात से खुश था। He visit all the monuments and sat on long time on the top of the church steeple. वो पूरे दिन उसने क्या करा, वहाँ के जो मोनूमेंट्स थे यानी जो स्मारक थे उसमें घुमा, यानी पूरे दिन वो आकाश में उड़ा, सारी जगह घूमी वहाँ की, और चर्च के टॉप पे यानी जो चर्च था उसके ऊपर जाके, गिरजाघर का जो टॉप था वहाँ पे जाके बैठ गया।
Then the moon rose, the flew back to the happy prince. जैसे ही मून आया यानी कि जैसे ही शाम हुई वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आता है. Have you any commission for Egypt? He cried. I am just starting. वो उससे आगे बोलता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब इजिप्ट में, मैं अपने जो इजिप्ट है वहाँ पे मैं वापस जा रहा हूँ. क्या आपको मिस्र में कोई काम है, यानी इजिप्ट में क्या आपको कोई काम है. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? वो कहता है कि swallow, क्या तुम एक रात और मेरे साथ रुक सकते हो. I am waiting for in Egypt, answered the swallow. swallow से कहता है कि मैं इजिप्ट जाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. वो आगे क्या कहता है कि swallow, मैं बहुत दूर यानी शहर से बहुत दूर एक यंग मैन को देख रहा हूँ. इन आ गैरेट, जो कैसा है, जो मतलब एक व्यक्ति है जो कहाँ पे है, अपनी गैरेट पे है, यानी कि अपनी जो छत है वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है. ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर. वो कहाँ लेटा हुआ है, यानी कि वो पड़ा हुआ अपनी डेस्क के ऊपर, यानी एक मेज के ऊपर जिस पे बहुत सारे पेपर बिखरे हुए हैं. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विथर्ड वॉयलेट्स. और वो आगे क्या बता रहा है कि उसके पास में क्या है, एक ग्लास है, और वो जो ग्लास है उसमें फूल लगे हुए हैं, बन फंसा के फूलों का गुच्छा है जो कैसा है, मुझे सूखा सा दिखाई, मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है. हिज हेयर इज़ ब्राउन. उसके जो बाल हैं वो ब्राउन है. एंड क्रिप्सी, और कैसे हैं, घुंघराले से हैं. एंड हिज लिप्स आर रेड. उसके होंठ लाल है. एज अ प्रोमिग्रेनेट, जैसे कि अनार. एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज. उसकी आंखें सपनों में खोई हुई है, यानी सपनों से भरी हुई है. ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिख रहा है, यानी एक थिएटर है उसके लिए एक प्ले लिख रहा है. बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. बट इतनी ठंड है कि वो आगे नहीं लिख पा रहा. देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट. उसकी जो ग्रेट है उसमें बिल्कुल भी फायर नहीं जल रही, यानी कि जो अंगीठी है उसमें बिल्कुल भी आग नहीं जल रही है. एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट. और जो भूख है उसने क्या कर रखा है, उसको डरा दिया या फिर डरा रखा है. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर. वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलो एक रात और रुक जाता हूँ. हु रियली हैड अ गुड हार्ट. तुम्हारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. He asked if he should take another ruby to the young playwright. वो उससे कहता है कि तुम दूसरी रूबी निकालो, यानी कि जो मेरी तलवार में दूसरी रूबी लगी है उसको निकालो, और जो प्ले राइटर है, जो लेखक है, उसको दे के आ जाओ. Alas, I have no ruby now, said the prince. यानी जो प्रिंस है वो उससे कहते हैं कि बड़ी दुख की बात है, मेरे पास दूसरी रूबी नहीं है, यानी कि मेरी तलवार में सिर्फ एक ही रूबी थी, अब मेरे पास में दूसरी रूबी नहीं है. ये कौन बताता है, प्रिंस बताता है, जब स्वैलो से पूछता है कि क्या मैं आपकी दूसरी रूबी निकाल के भी उस प्ले राइटर को दे आऊँ. माई आइज आर ऑल डेट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ द रेयर स्पेयर्स. वो आगे क्या बताता है कि जो मेरी आंखें हैं वो किससे बनी हुई हैं, स्पेयर्स से बनी हुई हैं, यानी कि जो नीलम है उससे बनी हुई हैं. विच वर बोट आउट ऑफ इंडिया 1000 years एगो, जो कि भारत में कई सालों पहले लाई गई थी. ही ऑर्डर द स्वैलो. वो ऑर्डर कर देता है स्वैलो को टू प्लक आउट वन ऑफ देम, कि इसमें से एक जो उसकी आंखों में नीलम लगी है उसको निकाले. एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और प्ले राइटर जो है उसको दे के आ जाए. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर. वो इसे एक सुनार को बेच देगा. एंड बाय फायर वुड, और कुछ लकड़ियाँ खरीद लेगा. एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड, और अपना जो प्ले है उसको पूरा कर देगा. डियर प्रिंस, सेड द स्वैलो, आई कैन नॉट डू डैट. एंड ही बिगेन टू वीप. जो स्वैलो है वो उससे कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, और इतना कहने के बाद वो रोने लगता है. स्वैलो, स्वैलो, लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. फिर से प्रिंस उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल वही करो जैसा मैंने तुम्हें कहा है. सो द स्वैलो प्लक आउट द प्रिंस आइज. जो स्वैलो है वो क्या करता है, प्रिंस की आंखें निकालता है. एंड फ्लीव अवे वॉज इजी इनफ टू गेट इन, एंड देयर वॉज अ होल इन द रूफ. और वहाँ से उड़ के चला जाता है और उसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पे वो प्ले राइटर बैठा हुआ होता है, और उसकी छत पे क्या होता है, एक बड़ा सा होल होता है, यानी बड़ा सा छेद होता है.
थ्रो दिस ही darted and come into the room, जिसके द्वारा वो उसके कमरे के अंदर जाता है. The young man and his head buried in his hand. जो यंग मैन है उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ रखा है. सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, इसलिए वो चिड़िया के उड़ने की आवाज़ नहीं सुन पाया, पंखों की आवाज़ नहीं सुन पाया. एंड व्हेन ही लुक अप हर फाउंड द ब्यूटीफुल स्पेयर लेइंग ऑन द विटियार्ड वॉयलेट्स. और जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा, जब तो उसने क्या पाया, एक नीलम पाया जो उसके जो फूल लगे हुए थे वहाँ पर उसके अंदर पड़ा हुआ था. I am beginning to be the appreciate, he cried. This is from some great admirer. I am beginning. वो बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ में चिल्लाता है और कहता है कि वो खुशी के साथ में चिल्लाता है और कहता है आई एम एप्रिसिएटेड, यानी मेरी प्रशंसा होनी शुरू हो गई. दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये शायद मेरे किसी प्रशंसक के द्वारा दिया गया है. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना जो नाटक है उसको पूरा कर पाऊंगा. एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देने लगा. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर. स्वेलो जो होता है वो एक बंदरगाह की ओर जाता है. ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर वर्किंग. वो एक बड़े से जहाज के सबसे ऊपर बैठता है और जो सेलर है, जो नाव चलाने वाले होते हैं, जो जहाज चलाने वाले होते हैं, उनको काम करते हुए देखने लगता है. आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो बट नो बॉडी माइंडेड. वो तेजी से चिल्लाता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, पर उसकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता. एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और जैसे ही शाम के समय चंद्रमा निकलता है वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास में आ जाता है. आई हैड कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ, यानी हैप्पी प्रिंस से स्वेलो बोलता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. फिर से वो हैप्पी प्रिंस बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ में एक रात और नहीं रुक सकते. इट इज़ विंटर आंसर द स्वेलो एंड द स्नो विल सून बी हियर. वो आगे बोलता है स्वेलो कि इट इज़ विंटर, ठंड का समय है और जल्द ही क्या होने लगेगी, यहाँ भी बर्फ़ गिरने लगेगी. द इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन प्लम ट्री एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट दैम. जो स्वेलो है वो उससे कहता है कि जो इजिप्ट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा वार्म है, यानी कि गर्म जगह है, और वहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं, यानी कि जो पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं वो गर्म है, और जो मगरमच्छ हैं वो कीचड़ में लेटे हुए हैं और आलस से अपने चारों तरफ देखते हैं, यानी कि वहाँ का जो मौसम है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म है. In the square below said the happy prince, there stands a little magical. वो आगे क्या बोलता है कि थोड़ी ही दूरी पे, यानी यहाँ से काफ़ी दूरी पे, स्क्वायर ब्लो यानी नीचे की तरफ एक लड़की है, यानी मैच गर्ल है, यानी माचिस वाली लड़की है. शी हैज़ लेट हर मैच फॉल इन द गटर. जिसकी जो मैच है, यानी कि जो माचिस है, वो एक गटर में, नाली में गिर गई है. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो बेकार हो गई. हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी. उसके फादर उसे बहुत मारेंगे अगर वो अपने साथ में कुछ पैसे नहीं लेके गई. एंड शी इज़ क्राइंग, और वो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है. शी हैज़ नो सोर्स और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर. उसके पैरों में ना तो जूते हैं, यानी कि, और उसका जो सिर है वो छोटा है, यानी सिर के ऊपर भी उसके पास कुछ नहीं है, और वो नंगे पैर है. प्लक आउट माई अदर आइज एंड गिव इट टू हर. मेरी दूसरी आँख भी निकालो और जाके उसे दे के आ जाओ. एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके बाद उसके जो फादर हैं वो उसे नहीं मारेंगे. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eyes. You would be quite blind then. जो स्वेलो है वो उससे कहता है मैं आपके साथ एक रात और रुकने के लिए तैयार हो जाता हूँ, बट जो आपकी आईज है मैं उसे नहीं निकालूंगा. अगर मैं ऐसा करूँगा तो आप कैसे हो जाएंगे, ब्लाइंड यानी अंधे हो जाएंगे. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. फिर से उसे कहते हैं कि जैसा मैंने तुम्हें कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करो. सो ही प्लक आउट द प्रिंस अदर आइज. वो क्या करता है, जो स्वेलो है वो उसकी दूसरी आँख में निकालता है. एंड ड्रेट इट डाउन विद इट,
और उसे लेके उड़ने लगता है। ही स्विफ्ट पास्ट द मैजिकल, वो उस मैजिकल के पास में से होके निकलता है। एंड स्लिप द ज्वेलरी इनटू द प्लम ऑफ हर हैंड, और जो वो ज्वेलरी होती है, ज्वेल यानी कि जो मोती होता है, वो उसके हाथों में देके आ जाता है। वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, वो जो लड़की होती है वो खुशी से चिल्लाती है कि वाह कितनी प्यारी चीज़ है। एंड शी रन होम लाफिंग, और खुशी के साथ वो हंसती हुई अपने घर चली जाती है। देन द स्वेलो कम बैक, उसके बाद में जो स्वेलो है वो वापस आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तो तुम पूरी तरह से अंधे हो चुके हो। ही सैड, वो कहता है। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं हमेशा क्या रहूँगा, तुम्हारे साथ में रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सैड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, नहीं तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, इजिप्ट में चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सैड द स्वेलो, स्वेलो कहता है नहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फिट, और वो जो राजकुमार है उसके पैरों में सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, वो प्रिंस के कंधों के ऊपर बैठता है दूसरे दिन। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और वो उसे पूरी कहानी बताता है कि वो उस समय उस पूरी जो जगह है वहाँ पर क्या क्या देख रहा है। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी द मेरलोवस थिंग, वो जो प्रिंस हैं वो उससे पूछते हैं कि मुझे कुछ अलग सी चीज़ें बताओ, यानी यहाँ पे जो तुम चीज़ें देख रहे हो उन चीज़ों के बारे में मुझे कुछ विचित्र स्थानों के बारे में बताओ। बट मोर मार्वस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ द मैन एंड वूमेन, बट सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि जो भी लोग थे वहाँ वो कैसे थे, सफरिंग कर रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा कष्ट में है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजर, यहाँ पे दुख से ज़्यादा बड़ी कोई भी मिस्ट्री या कोई भी रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल फेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर, जाओ मेरे पूरे शहर का चक्कर लगा के आओ और देख के आओ तुम वहाँ पर तुम्हें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, जो स्वेलो है वो उस पूरे शहर के ऊपर से उड़ के जाता है। एंड सादा रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, वो क्या देखता है वहाँ पे जाके, यानी कि जब वो पूरे शहर के ऊपर से उड़ता है तो उसने देखा कि अमीर जो हैं वो अपने सुंदर भवनों में आनंद उठा रहे हैं और जो भिखारी हैं और वो दरवाज़ों पे क्या है, बैठे हुए हैं। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listless at the black street. उसके बाद में वो एक डार्क लाइन में जाता है, यानी कि एक गली में जाता है, एक ऐसी गली में जाता है जो कैसी है, बहुत ज़्यादा निराशा भरी हुई है, या फिर अंधेरी गलियों में जाता है जहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा भूखे और लिस्टलेस दिखाई देता है, यानी कि उन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा निराश दिखाई देते हैं। अंडर द आर्च वे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लेइंग इन ईच अदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, उसके बाद वो क्या देखता है कि एक ब्रिज है, एक ब्रिज के नीचे, एक पुल के नीचे दो लड़के लेटे हुए हैं और उन्होंने एक दूसरे को जकड़ रखा है ताकि वो ठंड से बच सके। हाउ हंग्री वी आर, वो अपने एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम कितने भूखे हैं। दे सैड यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वंडर आउट इनटू द रेन, तभी एक वॉचमैन चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर नहीं लेट सकते, वो वहाँ से उठ के बारिश में चल देते हैं। देन ही फ्लू बैक टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन, उसके बाद में वो वापस आता है और प्रिंस को सारी कहानी बताता है कि उसने क्या देखी। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। वो आगे बोलते हैं हैप्पी प्रिंस कि मैं पूरी तरह से गोल्ड का यानी सोने का बना हुआ हूँ, सोने की पत्तियों से बना हुआ हूँ, तुम एक काम करो, एक के बाद एक पत्ती मेरे में से निकालो और जाके गरीबों को दे के आ जाओ, क्योंकि जो सोना है वो गरीबों को शायद खुशी दे सकता है। लीव आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे, जो स्वेलो था उसने क्या करा, उनकी जो बॉडी थी उसमें से एक के बाद एक गोल्ड की जो पत्ती थी, लीव थी, वो निकाली और हैप्पी प्रिंस अब कैसे दिख रहे थे, क्वाइट डल, यानी कि बहुत ज़्यादा बेकार दिखने लगे थे। लीव आफ्टर लिफ्ट ऑफ द
Find gold he brought to the poor, and the children faces grew rosier, and then laughed and played in the street. उसके बाद में वो जो बच्चे थे वो कैसे दिखाई देने लगे, बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देने लगे और खुशी के साथ में उस गली में खेलने लगे. वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड. वो खुशी के साथ में चिल्लाते हैं कि अब हमें खाने के लिए कुछ मिल जाएगा. देन ही स्नो कम एंड आफ्टर द स्नो कम द फ्रोस्ट. उसके बाद में क्या होने लगी, बहुत ही जल्दी से जो स्नो थी, जो बर्फ़ थी वो पड़ने लगी. द स्ट्रीट लुक एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. पूरी जो गलियां थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कि सिल्वर की यानी चांदी की हो गई, यानी सफ़ेद पूरी गलियां हो चुकी थी. एवरीबडी वॉन्ट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वर स्क्लेप्ड कैप्स एंड स्केच ऑन द आइज. हर एक व्यक्ति ने क्या कर रखे थे, फर वाले यानी मोटे मोटे कपड़े पहन रखे थे और वो क्या कर रहे थे, स्केल्टर्स कर रहे थे, यानी कि जो वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी उस पर खेल रहे थे. द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर. जो स्वैलो था वो धीरे धीरे कैसे हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता गया. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. पर उसने जो प्रिंस था उसको नहीं छोड़ा. ही लव हिम टू वेल. वो उससे बहुत प्रेम करता था. ही pick up crumbs outside the baker door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. वो जो स्वैलो पक्षी था वो जो प्रिंस था उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और जो रोटी के मतलब जो बेकर्स होते हैं, यानी कि जो बेकर्स के दरवाजे के बाहर से रोटी के टुकड़े उठा लाता था और मतलब जो भी जब उसे कोई भी नहीं देख रहा होता, यानी किसी बेकर्स के यहाँ से वो रोटी उठा लाता था जब उसे कोई भी नहीं देखता था और अपने पंखों को फड़फड़ाकर वो क्या करता था, खुद को गर्मी देने की कोशिश करता था. बट एट लास्ट ही न्यू डैट ही वॉज गोइंग टू डाई. बट लास्ट में उसे क्या पता चलता है कि वो अब मरने वाला है. He had just enough strength to fly up the prince's shoulder once more. वो आखिरी बार प्रिंस के शोल्डर पे बैठना चाहता था. गुड बाय डियर प्रिंस, ही murmured, विल यू लेट मी किस योर हैंड. वो क्या कहता है कि अब धीरे से बड़बड़ाता है, विल यू लेट मी किस योर हैंड. क्या मैं आपके जो हाथ है उस पर किस कर सकता हूँ. ये कौन कहता है यहाँ पे, स्वैलो. I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. आगे जो प्रिंस होते हैं वो उसको बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जो प्रिंस हैं वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मिस्र में जा रहे हो और अब लंबे समय तक मतलब तुम मिस्र में जा रहे थे बट तुम बहुत ही ज़्यादा समय मेरे साथ में रहे और तुम्हें मेरे हाथों के नहीं बल्कि मेरे होठों को चूमना चाहिए. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट डैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ द डेथ. आगे स्वैलो जो है वो कहता है कि मैं नहीं, इजिप्ट तो नहीं जा रहा बट मैं कहाँ जा रहा हूँ, मृत्यु के घर जा रहा हूँ. डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इट इज़ ही नॉट. वो आगे बोलता है कि जो मृत्यु है वो क्या है, जो मृत्यु है वो नींद का भाई है, क्या ऐसा नहीं है. एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स. वो उसके लिप्स पे किस करता है. एंड फेल अपॉन डेड एंड हिज फीट. और उसके बाद में उसके पैरों में मर के गिर जाता है. एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन. तभी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है स्टैचू के टूटने की, जैसे कि कोई चीज़ टूटी हो. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. सबसे अजीब चीज़ ये थी कि वो जो हर्ट था वो दो भागों में, यानी कि वो शीशे का बना हुआ जो हर्ट था वो दो भागों में टूट चुका था. इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हर्ट फ्रोस्ट. और वो कैसा हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा देखने में बेकार हो चुका था और भद्दा लग रहा था. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर ब्लो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर. अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में जो वहाँ के मेयर होते हैं वो अपने कुछ काउंसलर के साथ में उस जगह पर आते हैं. एज ही पास द कॉलम ही लुक up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince look, he said. वो आगे कहते हैं उस स्टैचू को देख के, उस स्तंभ को देख के कि देखो ये जो हैप्पी प्रिंस है वो देखने में कितना भद्दा लग रहा है. How shabby
Indeed, cried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to the look at it. उसके जो काउंसलर होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ देखो कितना ज़्यादा ये देखने में भद्दा लग रहा है। The ruby has fallen out of his sword. उसकी जो तलवार थी उससे जो रूबी थी वो निकल चुकी थी। His eyes are gone. उसकी आंखें भी चली गई थी। And he is golden no longer. अब वो सोने का भी नहीं रहा था। Said the mayor. मेयर ये चीज़ें कहता है, यानी मेयर क्या कहता है कि ना तो इसकी तलवार में कोई रूबी है, ना ये खुद सोने का रहा है, इसलिए देखने में भद्दा लग रहा है। इन फैक्ट ही इज़ अ लिटिल बेटर देन अ बैगर। अब देखने में कैसा लग रहा है, एक बैगर से भी यानी एक भिखारी से भी ज़्यादा बुरा लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बैगर सेड द टाउन काउंसिलर। जो टाउन के काउंसिलर्स होते हैं, जो सभासद होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ सच में ये जो स्टैचू है ये क्या लग रहा है, देखने में बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, यानी एक बैगर भिखारी से भी ज़्यादा बेकार ये स्टैचू है। एंड देयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यू द मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, डेड बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउ टू डाई हियर, एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। आगे वहाँ के जो टाउन काउंसिलर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि देखो असल में इसके जो फिट है, यानी जो इसके पैर है, उसके पास में क्या पड़ा हुआ है, एक मरा हुआ पक्षी पड़ा हुआ है। कंटिन्यू द मेयर, यानी मेयर जो है वो अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है कि इसके पैरों में एक पक्षी मरा हुआ है। We must really issue a proclamation that birds are not allowed to be die। और हमें क्या करना चाहिए, एक घोषणा पत्र जारी करना चाहिए कि जो बर्ड्स हैं, जो चिड़ियाँ हैं, उनको यहाँ मरना अलाउड नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और जो टाउन का क्लर्क होता है, जो वहाँ का क्लर्क है, वो क्या करता है, इस बात के लिए एक सजेशन नोट लिखता है, यानी कि एक वो क्या बनाता है, वहाँ पे एक नोट बनाता है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है उसके जो कला के प्रोफेसर हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो अब स्टैचू है ना तो वो कोई यूज़फुल रहा है और ना ही देखने में खूबसूरत रहा है, इसलिए हमें क्या कर देना चाहिए, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। आगे जब वो क्या करते हैं, उसको मेल्ट करने के लिए फर्नेस में डालते हैं, यानी भट्टी में उस पूरे स्टैचू को पिघलाने के लिए डालते हैं। तो वहाँ पे एक स्ट्रेंज अजीब सी चीज़ होती है। वहाँ के जो वर्कमैन होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो खुशी के साथ चिल्ला के कहते हैं, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। कि ये जो हार्ट है, ये जो हृदय है, ये क्या नहीं हो रहा, मेल्ट नहीं हो रहा है, यानी कि पिघल नहीं रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज आल्सो लेइंग। और वो क्या करते हैं, उसको वहीं पे फेंक देते हैं, उसके हर्ट को वहीं पे फेंक देते हैं जहाँ पे पहले से ही मरा हुआ स्वेलो पक्षी पड़ा हुआ था, उसी के पास में जो प्रिंस है उसके हर्ट को फेंक दिया जाता है। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird। एक बार गॉड अपनी एंजल से कहते हैं, यानी एक बार जो भगवान है वो अपने दूतों से कहते हैं कि जाओ पृथ्वी पे से मेरे लिए कोई दो खूबसूरत चीज़ें लेके आओ। और वो जो एंजल है, जो उनके दूत हैं, वो क्या लेके जाते हैं पृथ्वी पे से, वो शीशे का बना हुआ दिल और वो मरा हुआ पक्षी। यू हैव राइटली चॉइसन सेड गॉड। भगवान उससे कहते हैं एंजल से कि तुमने बिल्कुल सही चीज़ें चुनी हैं। फॉर इन माई गार्डन ऑफ द पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेस मी। आगे वो जो गॉड है वो क्या बोलते हैं कि तूने बिल्कुल सही चीज़ चुनी है। मेरे जो गार्डन है, जो मेरा स्वर्ग का बगीचा है, यानी जो मेरा स्वर्ग है, उसमें ये जो छोटा सा पक्षी है वो क्या करेगा, गाने गाएगा पेड़ों पे बैठ के। और ये जो हैप्पी प्रिंस है, यानी जो सोने के बने हुए हैप्पी प्रिंस है, ये क्या करेंगे, मेरी पूरे शहर में प्रशंसा करेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी कहानी जिसका नाम था द हैप्पी प्रिंस, जिसको लिखा है ऑस्कर विल्ड ने। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।